हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट रूट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड। इस स्टॉक में आप देख सकते हो कि स्टॉक कंटिन्यू आपको फॉलोइंग देखने को मिल रहा था। स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो 108% 108 का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी के स्टॉक में आपको 50 के पास देखने को मिल रही है। मतलब 50% से ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है स्टॉक में। इस स्टॉक में कंटिन्यू फॉलोइंग के पीछे की क्या वजह है? अगर आपने स्टॉक को टॉप पे बाय किया है तो क्या स्ट्रेटजी के साथ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, या फिर आप स्टॉक को बाय करना चाह रहे हो तो किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए? क्या ये स्टॉक 50% गिरने के बाद और हम बाय कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो? ए टू जेड बातें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो आप इन सारे वीडियो को विजिट करें, जिनसे आपको काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड हो। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस स्टॉक में लेकर काफ़ी क्वेरीज आई है, काफ़ी कमेंट्स आए हैं। सर, स्टॉक में कंटिन्यू फॉलिंग देखने को मिल रही है, स्टॉक में किस पॉइंट पे काश हमें बाय करना चाहिए? ए टू पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि इससे पहले हमारा चैनल गेम ऑफ स्टॉक में स्टॉक के बारे में मैंने डिटेल में एनालिसिस आपको बताई थी। जब ये स्टॉक 100 के पास है तब भी आपको मैंने बोला था आप चाहो तो स्टॉक को प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इस चैनल पर मैंने डिटेल में डिस्कस की थी, बट अभी यूट्यूब पे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो ना होने की वजह से स्टॉक में स्ट्राइक पड़ गई, जिसकी वजह से आज हम लोग नेक्स्ट इस चैनल पे सारी बातें डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद हमें क्या स्ट्रेटजी है स्टॉक को बाय करना चाहिए, या फिर अपने बाय किया तो क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो कि लास्ट 6 महीने में स्टॉक में 43% की गिरावट, मतलब आप देख सकते हो 50% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं एक साल की बात करें तो स्टॉक अभी भी आपको 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? सिंपल, आप देख सकते हो स्टॉक का 52 वीक हाई 108 का है, लो आपको 36 के पास देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में अभी भी आपको 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक 50% डाउन होने के पीछे की वजह क्या है? इसके मार्केट कैप। मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट बताई है, जब भी जितना छोटा मार्केट कैप होगा उतनी बड़ी फॉलिंग आपको देखने को मिल सकती है। एग्जांपल आप समझ लो कि स्टॉक की मार्केट जो कैप है वो एक मार्केट कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स है। माइक्रो कैप स्टॉक की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ऐसे स्टॉक में जब भी तेज़ी आती है ना तो बहुत जल्दी आपको तेज़ी देखने को मिलती है, बट जब गिरावट भी आती है तो बहुत इंस्टेंट गिरावट देखने को मिलती है। मतलब मार्केट में अगर कोई भी सिचुएशन से अगर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रही है तो ऐसे स्टॉक में 50% 60% की गिरावट ईजिली आपको देखने को मिलती है। जब इस स्टॉक में इतनी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली थी तभी मैंने आपको डिटेल वीडियो बना के बताया था स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 100 के पास से। बट आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो गिरावट क्यों हुई है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टॉक के बाय करने का, आइए सब डिटेल में समझते हैं चार्ट के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट, इस बात को थोड़ा समझते हैं कि स्टॉक में आपको लॉस क्यों हो रहा है, गिरावट क्यों हो रही है, क्यों, कब आपको बाय करना चाहिए, जिससे आप काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगा। स्टॉक में बाय करने का अपॉर्चुनिटी कब होनी चाहिए, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कब आनी चाहिए, और कब हमें बाय नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल है, बस आपको डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो हम ये कभी नहीं सोचते कि अगर स्टॉक गिर सकता है तो कितना परसेंट तक गिर सकता है। अगर आपको मैंने हमेशा एक पॉइंट बताई है, अगर जितना छोटा स्टॉक होगा, जितनी छोटी उसकी मार्केट वैल्यू होगी, उतना ही सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा स्टॉक में। मतलब स्टॉक अगर 100 के पास है तो वो कोशिश कर सकता है 40 तक भी आ सकती है, क्योंकि उसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है। आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में वो कंटिन्यू फॉलिंग देखने को मिल रही है। बट अभी हमें क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए? अगर आपने स्टॉक को 80 के पास बाय किया, 100 के पास बाय किया है, तो आपने सबसे बड़ी गलती क्या की कि आपने ट्रेंड के साथ बाय नहीं किया है। स्टॉक का जो ट्रेंड था आप देख सकते हो इस रेंज के पास आपको बाइंग जोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका ट्रेंड अप था, जिसकी वजह से स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। क्योंकि ऐसे स्टॉक में जब ट्रेंड अप हो ना तब बाय करना चाहिए। अगर ट्रेंड डाउन में बाय करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिंपल आप देख सकते हो स्टॉक में फर्स्ट टाइम तेज़ी आई थी, सेकंड गिरावट, अगेन तेज़ी आई थी, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। मतलब आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आपको डबल टॉप बनता हुआ देखने को मिला था और एक डबल एम पैटर्न भी देखने को मिला था, जिसके वजह का मतलब था कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो गई। जो ट्रेंड अप था वो अब रिवर्सल हो चुका, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक कंटिन्यू फॉलिंग आपको देखने को मिला है। और अब जाके स्टॉक आपको 50% डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक जहाँ 100 के पास देखने को मिल रहा था, अब ये स्टॉक की प्राइस वैल्यू 50 रुपये हो गई है। तो क्या अभी हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए? एक पॉइंट आप हमेशा याद रखो, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आपको बिंदास स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक 50% डाउन आपको देखने को मिल चुका है वो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई लो ही इसका 36 है, तो इससे और कंटिन्यू फॉलिंग देखने को नहीं मिल सकता है।
बट आपका विजन अगर लॉन्ग टर्म है तो। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के विजन से आ रहे हो तो अभी भी आपको स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि एक हफ्ते में, एक महीने में आपको पैसे इस पर कुछ रिटर्न मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है आप देख सकते हो अभी भी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। डाउन होने की वजह से स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म का विजन से स्टॉक बिंदास आप बाय कर सकते हो 50 के रेंज में। 50 के पास आप छोटा छोटा अमाउंट लेके 5,000 10,000 इन्वेस्ट करके स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, तो ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म में आपको 150 के पास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट इस प्लान कर सकते हो स्टॉक में। अगर आप लंबा पैसा लगा के स्टॉक में अगर बाय करते हो तो आप बहुत बड़े नुकसान भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड अभी भी डाउन है। हो सकता है स्टॉक आपको 40-30 के पास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस बात को कोई भय नहीं है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, जिसकी वजह से आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म का विजन क्यों होना चाहिए, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी स्टॉक के रिजल्ट देखकर। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो दिसंबर 2022 में इसके सेल्स कितने थे, 4 करोड़ के। अगेन देखोगे 23 में 5 करोड़, अभी आप देखोगे 6 करोड़। मतलब अच्छी बात क्या है कि स्टॉक के सेल्स में स्लाइटली जंप देखने को मिल रही है, इतनी अच्छी भी देखने को नहीं मिली, बट क्वार्टरली भी अच्छी जंप है और ईयरली भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टॉक अभी भी आपको प्रॉफिट में आता हुआ देखने को नहीं मिला, अभी भी स्टॉक में से लॉस में ही देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह क्या है, कंपनी के खर्चे। कंपनी जितना कमाती है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी कंटिन्यू फॉलिंग आपको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की आप बात करोगे, देख सकते हो कंपनी में आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिटेबल होने के पीछे की वजह क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम देख सकते हो कंपनी की और भी बिजनेसेस है, जिसकी वजह से स्टॉक में वहाँ से अर्निंग करके स्टॉक मतलब प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट जो मेन बिजनेस है स्टॉक का, उस वहाँ से आपको प्रॉफिटेबल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। एक पॉइंट ये भी है जिसकी वजह से स्टॉक में आपको काफ़ी कंटिन्यू फॉलिंग देखने को मिल रही है। बट एक बात आपको नोटिस करके रख सकते हो, छोटी कंपनी छोटे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, बट ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट में, जिसकी वजह से आप चाहो तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म विजन रख सकते हो। नेक्स्ट 2 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलते हो, छोटे छोटे SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो, 2 से 5,000 10,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर मंथ, तब आप देख सकते हो कि स्टॉक में आपको बहुत बड़ी रैली फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। आई होप को सारे पॉइंट कवर होने चाहिए, स्टॉक में क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए, गिरावट क्यों हो रही, गिरावट के पीछे की वजह क्या है, A to Z बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।